मंच आप खाली करें, एक साइड में रहें और मंच पे व्यवस्था बना के रखें। हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी ताराचंद मीणा जी, यहाँ उपस्थित सांसद राज्यसभा नीरज डांगी जी, पूर्व सांसद भाई रघु मीणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय दयाराम परमार साहब, पुष्कर डांगी जी विधायक, सचिन कटारा जी, कच्छूलाल जी चौधरी साहब जिला अध्यक्ष, फतेह सिंह जिला अध्यक्ष और रामलाल मीणा जी पूर्व एमएलए, नगराज मीणा जी, लाल सिंह जाला साहब, हीरालाल जी दरांगे जी, मांगीलाल जी गरासिया, राकेश रोथ, भानु प्रताप जी, जगदीश श्रीमाली जी, सुरेश श्रीमाली जी, वल्लभ भाई पाटीदार, विवेक कटारा जी, पंकज शर्मा जी और तमाम उपस्थित अन्य बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मेरे पूर्व में अभी आपको दयाराम जी ने, रघु मीणा जी ने, अध्यक्ष जी ने सब बात बताई। ताराचंद मीणा जी को मैं सुन रहा था, वो तो सरकारी नौकरी में थे, कलेक्टर थे। आज़ादी के बाद में पहला कलेक्टर आदिवासी लगा उदयपुर के अंदर, उसका नाम था ताराचंद मीणा, पहला कलेक्टर। और मुझे बहुत खुशी हुई जब लोगों ने मुझे आके बधाइयाँ दी, साहब आपने 70 साल के बाद में पहली बार किसी आदिवासी को उदयपुर का कलेक्टर बनाया। और ताराचंद मीणा ने वो काम कर दिखाया, वो बेमिसाल थी। वो कलेक्टर के साथ में एक कार्यकर्ता बन के काम करता रहा पूरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर, गांव-गांव में जाना, उनकी सुख दुख में साथी बनना, उनकी समस्या सुनना, समझना, उनको हल करना। और जो काम उन्होंने मुझे कहा, मैंने कभी मना नहीं किया उनको विकास के लिए, बल्कि मैं तो मेरे तमाम विधायकों को कह रखा था, तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा आप लोगों को विधायक। और काई नहीं करके दिखा दिया। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसी स्थिति बनी, जो मांगा वो मिला है, ऐसा बहुत कम होता है। इसीलिए सरकार चाहे नहीं बनी हमारी, तो ये भी पहली बार हुआ है कि किसी सरकार के खिलाफ में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, हिंदी में कहते हैं सरकार के विरोध में लहर, वो बिल्कुल नहीं थी। लोगों को आश्चर्य हो रहा था ऐसा क्या काम हुआ, जबकि सरकार गिराने की साजिश हुई बीजेपी द्वारा। कोरोना आ गया, शानदार प्रबंधन किया हम लोगों ने, 5 साल षड्यंत्र किए गए, सरकार गिरे कैसे, जैसे मध्य प्रदेश में गिर गई, महाराष्ट्र में गिरा दी, कर्नाटक में गिरा दी। तो आपके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने पूरे 5 साल पूरे किए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी। इस प्रकार से काम किया हम लोगों ने, काम की कमी नहीं रखी हमने, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में कोई कमी नहीं रखी। सोशल सिक्योरिटी के अंदर बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को पेंशन, विधवाओं को पेंशन, निसज्जनों को पेंशन, अन्नपूर्णा किट की बात अभी की गई। महंगाई राहत शिविरों में हमने कैंप लगाए, 19,000 करोड़ रुपए के हमने राहत दी भाई कि महंगाई बहुत भयंकर है। राहुल गांधी जी की यात्रा थी, वो महंगाई विरोधी थी, भारत जोड़ो यात्रा बेरोजगार के विरोध में थी। गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, गरीब का भी हक है, उसको मिलना चाहिए, उसकी यात्रा थी। और समाज में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहे, ये 4 मुद्दे थे। आप सोच सकते हो, उनको आधार बना के हमने शासन दिया आप लोगों को। पर ये झूठे लोग थे, इनके पास कहने कुछ था नहीं, इतने घबराए थे हमारी योजनाओं से। तो उन्होंने कहा भाई योजना इतनी शानदार है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मैंने कहा था आपको, आज़ादी के बाद में पहली बार राजस्थान सरकार की, राजस्थान की खुद की चर्चा। आज तो राजस्थान दिवस है, आप सबको मुबारकबाद, बधाई। पर
मैं कहना चाह रहा था आपको कि राजस्थान चर्चा में कभी नहीं आता था। भाई रेगिस्तान के इलाके हैं, भूखमरी है, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं वहाँ पर, ये इमेज बनी हुई थी। पहली बार इतनी शानदार योजना थी जिसकी चर्चा हर राज्य में हुई, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कोई राज्य हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो। मैं खुद गया कर्नाटक के अंदर, हमारी योजनाओं को लेकर वहाँ चुनाव लड़ा गया। हमें गर्व होता था कि हमारी राजस्थान की चर्चा और स्कीमों की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है, पर सरकार नहीं बन पाई। इतने झूठ बोले ही लोग। रेप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी 2.5 महीने में देखो आप कितने रेप हुए राजस्थान के अंदर, चोरियाँ हुई है, डकैती हुई है। अभी आपके यहाँ 3 दिन पहले उदयपुर में एक ज्वेलर को मार दिया, लूट के ले गए। परसों जयपुर में लूट मार हो गई वहाँ पर। सबसे बड़ा झूठ बोला गया, जो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको। कन्हैयालाल जो दर्जी थे यहाँ पर, जिस प्रकार वो मारा गया, जघन्य हत्या की गई। ये लोग तो गुलाब चंद कटारिया हों, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, हत्याकांड के बाद में ये लोग सब आंध्र प्रदेश हैदराबाद गए थे, मुझे याद है। वहाँ इनकी मीटिंग थी बीजेपी की हैदराबाद के अंदर, और मैं काम छोड़ के सब प्रोग्राम कैंसिल करके जोधपुर से जयपुर पहुंचा, और चीफ सेक्रेटरी को, डीजी पुलिस को लेके मैं इनके घर गया यहाँ पर आकर के। और सबसे बड़ी बात थी, दोनों मुलजिमों को 2 घंटे में पकड़ लिया हमने। अगर आप कल्पना करो वो भाग जाते, नेपाल भाग जाते, कहीं भाग जाते, तो लोगों में क्या स्थिति बनती। इतनी जघन्य हत्याकांड किया उन्होंने, सरकार मुलजिमों को नहीं पकड़ पाई। 2 मुलजिम पकड़ लिया, 2 बच्चों को नौकरी दे दी हमने, दोनों बच्चों को। मैं खुद घर जाके मिल के आया, 50 लाख दे दिए उनको, सब कुछ किया हमने उनके लिए। और 2 बच्चे दौड़े थे उनके पीछे, मुलजिमों के, सिविलियन थे वो, उनको नौकरी दे दी बाद में हमने। और बता रहे हैं जो घायल हुआ उनका इलाज करवाया। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको बहुत बात कहना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। मुझे इस बात का दुख है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री और 4-5 मुख्यमंत्री कहीं जाके इस प्रकार भड़काने वाली बात करके झूठ बोल के चुनाव जीते। वो काय की जीत है? क्या झूठ बोला गया? 5 लाख दिए हिंदू कन्हैयालाल के परिवार को, सिर्फ 5 लाख दिए, क्योंकि वो हिंदू था। और एक मुसलमान मर गया, उनको 50 लाख दे दिए। ये बात सोशल मीडिया में फैल गई, पूरे कंट्री के अंदर फैल गई, पूरे देश में फैल गई, राजस्थान में फैल गई, घर घर के अंदर। कभी हिंदू बहुत गलत काम किया है अशोक गहलोत सरकार ने। हिंदू को 5 लाख जो बेचारे का गर्दन काट दी, और मुसलमान को 50 लाख दे दिए। ऐसी बात फैली, ऐसी बात फैली, ऐसी बात फैली, लोग जेल में बैठ गए वोट देते वक्त में। इतने झूठे लोग हैं ये, इतने झूठे लोग हैं, कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, उस केस को उसी दिन दे दिया, NIA को दे दिया। केंद्र सरकार की एजेंसी, उसका नाम है राष्ट्रीय जांच कमीशन, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसका काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश तो नहीं इसके अंदर, दूसरे मुल्कों की मारने के अंदर। वो केस रात को ले लिया हमसे, पुलिस से। मैं दावे से कह सकता हूँ आपको, अगर वो केस हमारे पास रहता, अभी तक दोनों मुलजिमों को फांसी हो जाती, फांसी हो जाती, फांसी हो जाती। उनका परिवार पूछ रहा है, अभी चुनाव चल रहे थे तो उनका इंटरव्यू है बच्चों का, मेरे ख्याल से। उनका ये हमारे पिता की हत्या हुई, उसकी केस का हो क्या रहा है हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, परिवार को मालूम नहीं है। वो ये कह रहे हैं, खाली चार्जशीट पेश कर दी, कोई तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 3 महीने में, 6 महीने में फैसला हो जाता है केस का, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब मैं देखता हूँ, मैं कहा था चुनाव के अंदर भी कहा था, ये षड्यंत्र था सरकार का
कि चुनाव आएंगे तो इसको बुलाएंगे, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मामला था। और वही हुआ, बुलाने के लिए आगे कार्रवाई नहीं करी। अगर सजा हो जाती टाइम पे तो केस खत्म हो जाता। चुनाव में उपयोग करना था, दुरुपयोग करना था, झूठ बोलना था, प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी, मुख्यमंत्रियों को भी, केंद्रीय मंत्रियों को भी, इसे जानबूझ करके उसको लटकाए रखा गया और सरकार पर आरोप लगाया गया चुनाव जीतने के लिए। ऐसे ये झूठे और फरेबी लोग हैं। ये लोग, इनका चाल चरित्र चेहरा पहले कहते थे हमारा अलग है। हिंदुस्तान में हमारी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अलग ही है। उनकी पोल खोल के देश के अंदर कैसा चाल चरित्र चेहरा है। खतरनाक दौर से मुल्क गुजर रहा है। सुन लीजिए कान खोल के सब लोग। मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूँ, अगला चुनाव, आगे चुनाव होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। आप लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया पढ़ते होंगे, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक क्या क्या बोल रहे हैं। वो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ रही है। कानून का राज नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के 8,500 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए। छापे डालो ईडी के, इनकम टैक्स के, डराओ धमकाओ उद्योगपतियों को। यदि वो 100 करोड़ देता है वो केस खत्म कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया, अब ये घबराए हुए लोग हैं। एसबीआई जो बैंक है सरकार की, वो तैयार नहीं हुई पहले सूचना देने के लिए। डंडा पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, जब जाके सूचना दी है इलेक्शन कमीशन को। अब इनकी पोल खुल रही है। कांग्रेस अकाउंट बंद कर दिए। आप कल्पना करो देश कहाँ जा रहा। पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए थे, फर्जी इलेक्शन हो गए। इलेक्शन कमीशन आया मीडिया के पास में, वो कह रहा मुझे फांसी लगनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है वहां का, मुझे फांसी लगनी लगाओ, क्योंकि मैंने गलत काम किया, मैंने चुनाव हरवा दिया, लोगों को, जीते लोगों को हरवा दिया। उसकी अंतरात्मा ने आवाज दी, उन्होंने कहा मुझे फांसी लगनी चाहिए खुद को। और जो मेरे साथ थे जिन्होंने गलत काम किया है, जीते उम्मीदवार को हमने हरवा दिया है, उनकी गलती भी, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग होता है वो कहना पाकिस्तान का। कभी न कभी हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन बैठे हुए ना, इनकी भी आत्मा जागेगी कि किस प्रकार आपका दुरुपयोग किया जा रहा, दबाव दिया जा रहा आपके ऊपर चुनाव करवाने के लिए। इनकी नहीं जागेगी, खुद की, इनके परिवार वालों की जागेगी। वो इनको जगा देंगे अपने घर वालों को, तुम कर क्या रहे हो। लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है निष्पक्ष चुनाव होते हैं। और लोकतंत्र तभी गांव से गांव और गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान है। दलित है, पिछड़ा है, कोई भी है, गरीब है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या एमएलए एमपी हो, जाके पैरों में हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। ऐसी मीटिंग करके अपनी बात कहनी पड़ती है। हम अपनी बात कहते हैं, बीजेपी अपनी बात कहती है, फैसला आप करते हो। ये कायदा होता है लोकतंत्र का। अगर चुनाव ही नहीं होंगे, ये चुनाव होंगे चाइना की तरह, रशिया की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, जहाँ एक ही पार्टी के चुनाव होते हैं, फर्जी चुनाव, वही जीतते जो सरकार चाहती कौन जीतना चाहिए वो जीतता। अभी हुए महीने में पहले रशिया में चुनाव हुए, जो विपक्ष का नेता था जेल में, उसको तो मार दिया गया, मर्डर हो गया उसका। तो चुनाव हो गए, एक पार्टी वही शासन में आ गई जो सत्ता में है। देश में हालात बहुत गंभीर है। ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। अब तो कमेंट करने लगे लोग मीडिया में, ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का अन्य पार्टी नहीं है। आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव आएंगे, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस आम जनता का हो जाएगा। ये हालात बनते जा रहे हैं देश के अंदर। चिंता लगी हुई लोगों को, चिंता लगी हुई। तो मैं कहना चाहूँगा, ताराचंद कलेक्टर था, शानदार काम किए। मैं अभी विचार सुन रहा था, मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे अच्छा लगा। एक कलेक्टर अब आदमी ठीक है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसका इस्तीफा स्वीकार किया। बीजेपी उम्मीदवार का इस्तीफा तो 12 घंटे में स्वीकार कर लिया। इनको 3 महीने लटकाए रखा गया, 3 महीने। मुझे चीफ सेक्रेटरी को कहना पड़ा,
मुझे सीएमओ जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फ़ोन करना पड़ा, ये कहना पड़ा मुख्यमंत्री को कहो मेरे नाम से मैं मैसेज दे रहा हूँ, ताराचंद मीणा का इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं कर रहे हो। और ये अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देश भर के अंदर कोई चुनाव लड़ना चाहे उसका इस्तीफा मंजूर करना पड़ेगा, सरकार को कानून बना हुआ है। तब भी इतने दिन रोका गया, आप समझ सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपको कहना को बहुत सारी बातें हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है आप देख रहे हो, रोज अखबार पढ़ते होंगे, आपके सामने है। हमारी स्कीमों को लोग याद करते हैं, चाहे वो चिरंजी योजना हो इलाज की, हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं है 25 लाख का बीमा था, ऑपरेशन फ्री, किडनी हो, हार्ट हो, कुछ भी हो, घुटने बदलवा रहे लोग, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सारे हिंदुस्तान ने दुनिया में कहीं भी स्वास्थ्य को लेके हमने कानून पास किया है, राइट टू हेल्थ, कहीं है दुनिया के अंदर पास। बहुत बहुत स्कीम दी है हमने, कोई लंबी बात मैं क्या कहूँ आपको। ये आपके देवास की जो योजना थी 30 और 14 फेज, उसको हमने शुरू करवा दिया। अब जाके ये लोग उसका शिलान्यास करते फिर रहे। मानसी वागल को जमाने में लेके आए थे यहाँ पर, जो शिवचंद्र माथुर और हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, मैं भी था पीएचडी का मंत्री कोई जमाने के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, अब जो है अमेरिका, जर्मनी फटकार रहा है, हमें दुख होता है, उनका नौबत आ गई है। हमारा मुल्क जो शानदार 70 साल से जहाँ लोकतंत्र जिंदा है, देश एक रहा अखंडा, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई वो मंजूर किया इंदिरा गांधी ने, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। एक महान नेता थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उसने, बांग्लादेश बना दिया, उसका सीना छल नहीं कर दिया गया 36 गोलियों से। मरने के दिन पहले कहा था उन्होंने उड़ीसा के अंदर, मैं भी उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने कहा मेरी कभी हत्या हो सकती है। उड़ीसा में उन्होंने कहा हो सकता तो मेरी जान चली जाए, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये इंदिरा गांधी ने कहा था। आप सोच सकते हो, वो इंदिरा गांधी नाम लेते कभी मोदी जी। राजीव गांधी शहीद हो गए, उपमहाद्वीप में शांति स्थापित होनी चाहिए। आप सोच सकते हो, हालात ये बने हुए हैं, आपको हमको सबको सोचना पड़ेगा। अमेरिका और जर्मनी कह रहा भाई आपके यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में कैसे डाल दिया। अब बताओ, अरविंद केजरीवाल और हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के दोनों मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। आप कल्पना करो हो क्या रहा देश के अंदर, चुने मुख्यमंत्री को जेल में, चुनी सरकारों को आप गिरा रहे हो पैसा दे करके। 50 करोड़ के सौदे हुए महाराष्ट्र के अंदर, 50 विधायक तोड़ लिए शिवसेना के और सरकार अपनी बना ली है। 35 करोड़ दे दिए मध्य प्रदेश के अंदर, सरकार बना ली। तो जनता के वोट का मायने क्या हुआ, इज्जत क्या, मान सम्मान क्या रहा जनता का। ये स्थिति बनी हुई है देश के अंदर, 2 मुख्यमंत्री जेल में। अमेरिका बोल रहा है, जर्मनी बोल रही है, और अभी बोला है, कल संयुक्त राष्ट्र तक बोल गया कि आपने कांग्रेस के अकाउंट कैसे फ्रीज कर दिया आपने। अगर लड़ाई बराबरी की नहीं होगी, जनता किसी को हरा जीता है, जनता का अधिकार है, पर चुनाव लड़ने का मैदान है, वो समतल होना चाहिए बराबर दोनों के लिए। इसलिए चुनाव आते ही सारे अंकुश लग जाते हमारे ऊपर, ना खर्चा कर सकती सरकार, ना काम खोल सकती है, ना रुक सकते हैं सभी लोग उसके अंदर। और एक तरफ आप देखिए, अकाउंट फ्रीज कर दिए हमारे, 1800 करोड़ के नोटिस और दे दिए कल राहुल गांधी के, खड़गे साहब को और सोनिया गांधी को। इतिहास पहली बार हुआ, खड़गे साहब हमारे दलित नेता हैं, अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, दलित हैं, उनके साथ में सोनिया गांधी जी बैठी पूर्व अध्यक्ष, उनके सामने राहुल गांधी बैठे पूर्व अध्यक्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए हो, हमारे अकाउंट बंद कर रहे हो, हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, पैसा कहाँ से लाएगा उम्मीदवार हमारा, कोई परवाह नहीं, और नोटिस ठोक दिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है, जो दुनिया भर को रिप्रेजेंट करता है, वो कह रहा है कि
हो क्या रहा है इस देश के अंदर? ये लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हो तुम लोग? अब हमारे जो विदेश मंत्रालय बुला बुला के कहता है अमेरिका के, जर्मनी के राजदूतों को कि भाई आपके देश ऐसा क्यों बोल रहा है, हमारे देश के अंदर वो दखल कर रहा है। मैं पूछना चाहूंगा, मोदी जी को शुरुआत किसने करी? आप गए थे अमेरिका के अंदर, आपको याद होगा, भारतीय प्रवासियों का बड़ा मेला किया वहाँ, बहुत स्टेडियम के अंदर बहुत बड़ा मेला किया। मैंने टीवी देखा उस वक्त में। वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप थे, ट्रंप साहब, जो ये मित्र बन गए मोदी जी के। ट्रंप का हाथ पकड़ा, स्टेडियम में चारों ओर घुमाया उनको और माइक पे बोला, अगली सरकार ट्रंप सरकार। मोदी जी सुन रहे हो क्या आप मेरी बात को? नहीं सुनेंगे। उनका आईबी वाला सुनवा देंगे, उनके यहाँ बैठा होगा कोई आईबी वाला, बैठा होगा जासूस बैठा होगा उनका, वो बता देगा, दिल्ली भेज देगा रिपोर्ट, आज अशोक गहलोत उदयपुर में क्या बोला था। मैं मोदी जी तक बात पहुंचाना चाहता हूं। अरे आप दूसरे मुल्क में जाते कहते हो यहाँ अगली सरकार ट्रंप की बनेगी, ये दखल नहीं है वहां पर क्या? और बन गया, ट्रंप हार गया और बाइडेन बन गया, क्या इज्जत नहीं? बताओ मोदी जी आपकी भी, हमारे देश की। मोदी जी आप प्रधानमंत्री देश के हो, खाली बीजेपी के नहीं हो, हम सबके हो। विश्व गुरु बनने की बातें करते हो, विश्व गुरु ऐसा बना जाता है क्या? जाके बोल गया अगली सरकार ट्रंप सरकार। बताइए आप, ये हालात है। अब वो आपको कह रहे हैं आप ये बंद क्यों करो, मुख्यमंत्री को आप अकाउंट बंद क्यों कर रहे हो? दुनिया बोल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ बोलने का मतलब है 250 देश है दुनिया के अंदर जो मेंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ के। उन मुल्कों में क्या बात गई है? क्या पाकिस्तान की तरह यहाँ भी चाहते हम लोग ऐसे चुनाव हो? इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ, मुझे लगा ताजन ने बहुत बातें कह दी है और मुझे खुशी है कि एक शानदार उम्मीदवार मिला आपको। आपने आशीर्वाद दिया, इसको आशीर्वाद दे दिया, जितना के भेज दिया। सब नेता बैठे हुए एकजुट है कांग्रेस, यहाँ पर देख लीजिए आप, एकजुट है कांग्रेस। और हालात ऐसे हैं, हमें ये चुनाव ताराचंद का नहीं है अकेले का, ये चुनाव देश के भविष्य का है। ये चुनाव कांग्रेस की मजबूती का है। ये देश को कांग्रेस ही बचा सकती है, क्योंकि उनकी नीतियाँ, उनके कार्यक्रमों के सिद्धांत महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अमेरिका संविधान उससे बना हुआ है। जाति धर्म अलग अलग है इस देश के अंदर, तब भी हम एकजुट हैं। दुनिया में हमारी तारीफ होती है लोकतंत्र की। कितनी बार पाकिस्तान में सैनिक शासन हो गया सैनिकों का, हमारे यहाँ पर मजबूत हैं। चुनाव होते हैं, सरकार बदलती आई है। मोदी जी को पूछा प्रधानमंत्री कैसे बने? प्रधानमंत्री मोदी जी को कांग्रेस ने बनाया है। अगर कांग्रेस नहीं लाती लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है, कांग्रेस संविधान नहीं बनाती अम्बेडकर का, तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री कैसे बनते? प्रधानमंत्री बने, खूब झूठे वादे किया आपने, काला धन लेके आऊंगा, चर्चा नहीं करते हैं। 2 करोड़ नौजवान नौकरी दूंगा प्रतिवर्ष, 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती है। छोड़ो 20 करोड़, आपने 50 लाख भी दी है क्या नौकरियां? 15 लाख में खाते में डाल दूंगा। बाद में ये जुमला था, लोकपाल कहाँ गया वो अन्ना हजारे वाला। तो कहने का मतलब ये है कि इतने बातें बोल बोल के ये सत्ता में आ गए। 70 साल के हिसाब पूछ रहे, हम इनको कहते तुम 10 साल के हिसाब दो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके आप यहाँ बैठे हुए हो, मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप लोग आए हो, जिसमें बैठे हो शांति से। लगता है कि आप कमिटेड लोग हो, संकल्प किया हुआ आपके तारचंद को आशीर्वाद देने का। इसको आप कामयाब करो। उदयपुर की आवाज़ को लंबे अरसे से हम सरकार, यहाँ आपके मेंबर पार्लियामेंट नहीं जीता हमारा, 10 साल से 25 सीटें जीत गए बीजेपी वाले। आप बताइए, एक तो समर्थित जीत गए नागौर की सीट, 24 सीटें जीत गए, 24 MP बने हुए इनको। पूछो आपने 10 साल में राजस्थान के हितों में क्या बात बोली पार्लियामेंट के अंदर? क्या आप यहाँ मंत्री बने बैठे हो? जोधपुर में, जोधपुर के MP हो, चाहे बीकानेर के MP हो, चाहे वो बाड़मेर का हो, 3 मंत्री हैं केंद्र में।
पूछो भाई आपने क्या किया राजस्थान के लिए? कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, इंटरस्टेट का कोई काम किया, पानी का? आपने काम क्या किया बता दीजिए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, एक आपका कलेक्टर आवा है यहीं का, कांग्रेस के खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के टिकट दिया इनको, और ये मजबूती से लड़ रहे हैं, बहुत ज्ञानवान है, ज्ञान रखते हैं। देखा आपने इतिहास की बात, इनको ध्यान है क्या करना, इनको दिमाग में इनके सपना है उदयपुर के लिए। सपना साकार तब होगा तब आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, कामयाबी होंगे। और अंत में कहना चाहूँगा, टाइम नहीं है तो कांग्रेस की न्याय गारंटी है। राजीव गांधी का जो, राजीव गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, राजीव गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, वो 5 न्याय आ रहे हैं आपके मैनिफेस्टो में 6 तारीख को। उसमें जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए इतनी शानदार योजनाएं हैं, नौजवानों के लिए भी है, किस प्रकार उनको एक मैसेज आएगा, एमएसपी किसानों के लिए, इन सब के वादे किए हुए। मैं चाहूँगा कि आप लोग उन वादों को, उन गारंटियों को देखेंगे और सोच लेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी हमारी हितैषी है, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो या छात्र हो, महिलाएं हो। कृपा करके आप चुनाव में इनको भारी बहुमत से कामयाब करें। तो ये आपके साथ खड़े हैं। 26 तारीख चुनाव है, 26 तारीख को एक एक वोट गांव में पड़ना चाहिए, एक एक वोट पड़ना चाहिए, एक एक वोट पड़ना चाहिए। आप सबसे मेरी अपील है, जाके मैसेज दोगे आज की मीटिंग का। गांव गांव में तारचंद मीणा गांव में जा नहीं सकता, सब जगह कोई उम्मीदवार होता है लोकसभा का। मैं 5 बार एमपी रहा हूँ, मुझे पता है कि गांव गांव में नहीं जा सकता कोई आदमी, उम्मीदवार नहीं जा सकता है। वो तो आप खुद उम्मीदवार बनो, तारचंद मीणा बनो, आप गांव गांव जाओगे, प्रचार करो, तब जाके इसको आशीर्वाद मिलेगा, ये कामयाब होगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। शांति बनाए रखें। हमारे